मैडम पानी। थैंक यू। पापा, पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे बेटा मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ, पर शिखा बेटा तू यहाँ कैसे? क्या आप यहाँ पर नौकरी करते हो? पानी पिलाने की? अरे पापा, मेरा आज इस कंपनी में इंटरव्यू है और मुझे नहीं पता था कि जिस कंपनी में मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ उस कंपनी में मेरे पापा पानी पिलाने का काम करते हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, तू आज पहली बार इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई है। क्या खुशी की बात है? जब सबको यहाँ पे पता चलेगा ना कि आप मेरे पापा हैं और यहाँ पे ये पानी पिलाने का काम करते हैं, तो पता है मेरी कितनी इंसल्ट होने वाली है। सब मेरी बेइज्जती करेंगे ये बोल बोल के। आप चाहते हो कि ऐसा हो? नहीं ना? तो मेरे एक काम कर दो, इसको बाहर जाकर किसी को मत बताना कि मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरे पापा हो, ठीक है? बस इतना काम कर देना प्लीज। तू ये बात छोड़, नाराज मत हो बेटा। तुझे एक बात बताऊं, मैडम बहुत अच्छी है, मेरे को जानती है। आप कहो तो मैं सिफारिश लगाऊं? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ऐसे किसी को पता चले ना या ना चले, लेकिन जब आप बताओगे ना तो जरूर पता चल जाएगा। जितना बोला ना उतना ही करो, किसी को कुछ मत बताना प्लीज पापा, प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, तू नाराज मत हो। तू अपना दिमाग खराब मत कर, बढ़िया से इंटरव्यू दे बस। अब जाएंगे तब दूंगी ना, जाइए यहाँ से। हाँ जाता हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम दिस इज माय सीवी। क्वालिफिकेशंस तो बहुत अच्छी हैं तुम्हारी, पर मैं तुमसे कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी। श्योर मैम, पूछ सकते हैं। तो बताइए, आपके घर कौन कौन है? मेरे फादर और मेरा छोटा भाई। तो क्या करते हैं आपके फादर? मेरे फादर एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। अच्छा, तो एक बात बताओ मैं शिखा, अगर आपके फादर इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो आप फिर यहाँ पे इंटरव्यू के लिए क्यों आई हैं? आप तो उनके पास भी काम कर सकती हैं। यस मैम, आपने सही कहा, बट वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे पापा की सोच काफ़ी अलग है। वो कहते हैं कि अगर मैं उनकी कंपनी में काम करूँगी तो वहाँ के एम्प्लॉइज़ को लगेगा कि मैं उनके थ्रू वहाँ पे काम कर रही हूँ। मतलब मेरे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है। तो मुझे अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए मुझे बाहर किसी और कंपनी में काम करना चाहिए और उन्होंने ही मुझे इस कंपनी के बारे में बताया था। एक्चुअली उनका बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ उठना-बैठना है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी और मैं जानती हूँ मैं इतनी काबिल हूँ कि मुझे यहाँ पे काम बहुत ईज़िली मिल जाएगा। सही है, फिर तो आपको अपने पापा पे बहुत प्राउड होता होगा। जी मैम, बिल्कुल। अब इतने बड़े आदमी हैं तो अब प्राउड किसको फ़ील नहीं होगा। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। सही कह रही हो, वाकई में तुम तो बहुत अच्छी हो। ये तुम्हारा सीवी। तो ये जॉब तुम्हें नहीं मिल सकती। मैम ये आप कैसी बात कर रही हैं? आपने अभी बताया ना मुझे कि मेरी क्वालिफ़िकेशंस ठीक हैं, तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है मुझे यहाँ पर ना रखने का? तो मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम्हारी क्वालिफिकेशंस में कोई दिक्कत है? एक्चुअली दिक्कत ना तुम्हारी सोच में है। तो पहले जाओ और जाके अपनी सोच बदल के आओ। मेरी सोच में? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। जिस पापा के बारे में तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तुम्हें अपने पापा पे बहुत प्राउड फील होता है। अभी मैंने देखा कि तुम अपने पापा से किस तरीके से बात करती हो। ये ये अंकल इस लड़की के पापा है? और एक बात बताऊं, अगर तुम मुझे बता देती कि तुम्हारे पापा मेरी ही कंपनी में काम करते हैं तो मैं तुम्हें कुछ कहती थोड़ी ना, बल्कि मैं तो बहुत प्राउड फील करती तुम पे कि तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं और क्या नहीं करते। देखिए मैम, सही कह रहे हो आप, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बता दूँगी तो आप सब मुझे पता नहीं किस नज़रिए से देखोगे और आप सोचोगे कि
एक गरीब की बेटी इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने आई है, तो क्या पता आप मुझे सेलेक्ट ना करते, मुझे यहाँ से निकाल देते, तो इसलिए मुझे बेइज्जती फील होती है। तभी तो मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारी सोच का फ़र्क है शिखा। यहाँ पे तुम्हें कोई जज नहीं करता, बल्कि सब ये सोचते कि तुम्हारे पापा कितने मेहनती हैं, जो उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पे पियून का काम करके इतना काबिल बना दिया कि वो आज इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए आई है। तुमने ये तो नहीं सोचा, पर तुमने ये सोच लिया कि यहाँ पे किसी को पता चलेगा कि तुम्हारे पापा पियून का काम करते हैं तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। शिखा, ये सब नहीं होता। तुम्हारे पापा ने तो नहीं सोचा कभी, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ये काम करते हैं। तुम्हें पता है कितने सालों से वो यहाँ काम करते हैं। वो अपना काम इतनी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं ना, आज तक उनकी कभी कंप्लेन नहीं आई है कि कभी उन्होंने किसी के साथ बदतमीजी की हो या किसी के साथ भी मिसबिहेव किया हो। पर तुम उनकी बेटी हो के उनके साथ इतनी बदतमीजी कर रही थी। तुमने सोचा कि उनकी आत्मा पे कितना ठेस पहुंची होगी जब उनकी बेटी उनसे ऐसे बात कर रही है। आज तुम अगर यहाँ पे बैठी हो ना, तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। उन्होंने इतनी मेहनत की है, पैसा इकट्ठा किया, तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, अच्छे कपड़े पहनने के लिए दे, रहने के लिए छत दी। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उनका एहसान मानने की बजाय उनके साथ बदतमीजी कर रही हो। पता है उन्होंने ये सब किया होगा कि उनकी बेटी पढ़ लिख के इतनी काबिल हो जाए कि उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बने, और तुम उनके बुढ़ापे में उन्हें इतनी तकलीफ दे रही हो। सॉरी मैम। मैम साहब, गलती की माफ़ी चाहता हूँ। मैं बगैर पूछे आ गया। बात करना चाहता हूँ मैं। बोलो। वो मैम साहब, क्या है कि वो ये मेरी बेटी है शिखा, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है। हमारे मोहल्ले में बहुत फर्स्ट आती है, गांव में सबसे होशियार बच्चा है। पढ़ाई में बहुत अच्छा नाम किया, पर थोड़ी मुंह की बड़बड़ाई है और कुछ बोलती ज़्यादा है। वैसे आत्मा साफ है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है। पढ़ाई में तो और इंग्लिश में तो मैम साहब बहुत ही अच्छी है। बस मैं तो इतना ही कहूँगा मैम साहब, ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है, चाहे मुझे नौकरी से निकाल दो, पर ये मेरे बच्चा को नौकरी लगा लीजिए, आपकी बड़ी अति कृपा हो। देखा तुमने शिखा, ये तुम्हारे वही पिता हैं जिनकी अभी थोड़ी देर पहले तुमने इतनी बेइज्जती की, और अब वो मेरे आगे तुम्हारे लिए हाथ जोड़ रहे हैं। देखा तुमने, ये होता है एक पिता का प्यार। और तुम क्या कर रही थी इनके साथ? बदतमीजी। खैर कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से तो अब तुम्हें थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि एक पिता की क्या पोजीशन होती है हमारी ज़िंदगी में। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास है ना, तो अपने पिता से माफ़ी मांगो। सही कहा आपने। पापा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं कैसे भूल गई पापा। अगर आज मैं इस जगह पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ, इस पोजीशन पर हूँ, तो सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है, और मैं कैसे भूल सकती हूँ वो सब पापा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी, कभी आपकी बेइज्जती नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे नाराज मत हो, खुश रहे, बढ़िया से काम कर। मैम साहब, अगर नौकरी मिल जाए, वो काम करके दिखा दे, नाम करके दिखा दे मेरा, बस। और कल सुबह टाइम से 9 बजे आ जाना। और ये मत सोचना कि ये जॉब मैंने तुम्हें तुम्हारी वजह से दी है। ये जॉब मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए दी है क्योंकि काका तुम्हारे पापा हैं, वरना तुम्हें मैं ये जॉब नहीं देती। अब जाओ और टाइम से आ जाना, और आज के बाद कभी भी अपने पापा की ऐसे इंसल्ट मत करना, उनका सहारा बनना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपकी कही हर बात का मान रखूँगी और हमेशा याद रखूँगी। थैंक यू। तो अब तुम यहाँ से जा सकते थैंक यू सो मच। मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमें हमेशा अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, और काम छोटा हो या बड़ा हो क्या फ़र्क पड़ता है, उसे बताने में कैसी शर्म। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।